Good morning, dear students of class 9. How are you? This is Vikas, your physics teacher, and I am back again with another video lecture. We have completed part A and part C already of first chapter. Today I have come up with the part B of your first chapter, and with the end of part B, we will finish chapter number 1. Now, in part A में हमने measurements के regarding पढ़ा, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या इसकी ज़रूरत है। पार्ट बी में हम कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें कुछ खास तरह की मेजरमेंट करने में हेल्प करती है। अब when we are talking about instruments, there are few instruments that you are already using. मैथ्स में आप एक स्केल का यूज करते हो फॉर ड्राइंग द स्ट्रेट लाइन, जिसको हम मीटर स्केल कहते हैं। अब मीटर स्केल इन एक्चुअली में लेंथ में काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा स्केल हमें डेली लाइफ में ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वी डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स एंड वी जस्ट कीप अ पार्ट ऑफ इट। जैसे आपका स्केल जो है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लिटिल बिगर स्केल दैट यू यूज, जस्ट द रेगुलर स्टैंडर्ड स्मॉलर वन। अब ये 15 सेंटीमीटर स्केल जो है उसमें आप देखते हैं कि हर एक सेंटीमीटर में एक छोटी छोटी लाइंस होती हैं जो कि मिलीमीटर की है। अगर आपको लेंथ 5.5 सेंटीमीटर चाहिए तो आप 5 सेंटीमीटर पूरा और उसके बाद छोटी छोटी 1 2 3 4 लाइन देखते हो, पॉइंट लगाते हो एंड यू ड्रॉ अ लाइन। कभी आपने ये सोचा है कि कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कोई लेंथ हो सकती है जिसकी मेजरमेंट 5.5 और 5.6 के बीच में हो? क्या हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे आपके स्केल से? मेरा ख्याल है नहीं। हम गेस कर सकते हैं कि ये 5.5 सेंटीमीटर से थोड़ी सी बड़ी है और ये 5.6 सेंटीमीटर से छोटी है, तो लेट्स अज्यूम इट कुड बी 5.65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके साथ हम ऐसे एक और चीज ऐड कर देंगे कि ये 5.5 से बड़ी है और 6 से छोटी है, तो 5.6 तो लिख नहीं सकते, तो ये 5.5 आगे एक और फॉर्मूला, तो ये इतना सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट। बट नाउ हमें एक्यूरेटली मेजरमेंट चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं, बहुत सारी डिमांड ऐसी है। फॉर एग्जांपल हमें पेपर, लेट्स टॉक अबाउट पेपर। हैव यू इमेजिन द थिकनेस ऑफ पेपर? अब ये थिकनेस ऑफ पेपर क्या अंदाजे से बनाई जाती है या हर एक पेपर, जैसे ये शीट्स हैं, क्या इनकी थिकनेस सेम होती है? अब ये थिकनेस इतनी छोटी है कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट इसके लिए अगर रेगुलर अपनी डेली लाइफ में से सोचे तो हमें मिलेगा नहीं। तो वी नीड सम स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर द थिकनेस। क्योंकि अगर हम उसको देखें नॉर्मल स्टैंडर्ड अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हमें बहुत सारे पेपर्स इकट्ठे करके उनकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। We studied about this method in 6th class as well. If we have to measure the thickness of a coin, तो हम बहुत सारे coins एक के ऊपर एक रख देते हैं and we calculate the total length and then divided by number of coins, है ना? पर उससे एक्यूरेसी नहीं आएगी। हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्या हर एक कॉइन इक्वल थिकनेस की है या नहीं है। तो उसके लिए हमें कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो हर एक कॉइन की अलग अलग थिकनेस मेजर कर सके। ओके, सो दैट मीन्स वी नीड सम स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर स्मॉल मेजरमेंट्स। तो उसके लिए हम आज कुछ दो चीज़ों का स्टडी करेंगे इस पार्ट बी में। One is vernier caliper
and the other is screw gauge. Okay, so before we start with that, also I would like to remind you, as we discussed in this meter scale, now we talked about that the smallest measurement on that meter scale is that 1 millimeter, वो जो छोटी छोटी लाइनें हैं. ओके, सिमिलरली हम अपने डेली लाइफ में थर्मोमीटर यूज करते हैं. थर्मोमीटर में आपने देखा होगा, चाहे फ़ारेनहाइट का हो या डिग्री सेल्सियस वाला हो, उसमें एक एक डिग्री राइज होता रहता है. पर ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर जो एग्जैक्ट बॉडी का है वो उनके जो डिविजन्स हैं उनके बीच में कहीं हुए, तो हम वो रीडिंग कैसे देंगे? तो वो रीडिंग जो है फिर एस्टिमेट से चलती है. maybe it's 97.8, it is 99.5 or maybe 99.6. We would not come to know of it. Okay, so इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम रीडिंग, क्योंकि वो 98 तो पक्का है, उसके बाद हम जो लगा रहे हैं कि ये 98.5 लग रहा है शायद, वो जो 0.5 है वो गैस है, अप्रॉक्सीमेशन है, वो एक्यूरेसी नहीं है. तो जो मिनिमम रीडिंग हम एक्यूरेटली ले सकते हैं वो क्या है? या तो 96, फिर उसके बाद या तो 97, या स्केल के हिसाब से 5.1 सेंटीमीटर, नहीं तो अगली रीडिंग 5.2 सेंटीमीटर. समझ लें? तो जो मिनिमम रीडिंग जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक मिनिमम रीडिंग होती है, उसको हम एक लीस्ट काउंट कहते हैं. So that brings us to the definition of least count. तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन लीस्ट काउंट या फिर डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, रिमेंबर, या सिर्फ लीस्ट काउंट या फिर लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, तो उसका डेफिनेशन, द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट और मिनिमम रीडिंग it can take accurately. ठीक है? All right. Now let's have a look at the instrument that I was talking about. That is vernier caliper, which looks like this. So let's have a look at the picture. We will study more on measurements with the help of vernier caliper in our physics lab as well. So wait for that. Now this is what the picture looks like. This is a spherical ball which is being held in these jaws. अब ये क्या है? Let's talk about some parts, essential parts of vernier caliper. Okay, the first is the main scale. ये जो आप देख रहे हैं स्केल, ये दो स्केल की हेल्प से बनता है. एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल है. ये मेन स्केल आपका जो है ये आपके नॉर्मल स्केल जैसे है, ये सेंटीमीटर्स में, और इसकी सबसे छोटी जो रीडिंग है वो मिलीमीटर में. ओके, नाउ मेन स्केल, it is a thin long strip of steel on which the scale is engraved in millimeter. Generally this main scale is taken 15 centimeter long. तो हम ये स्टील का बना हुआ लेते हैं, इसमें हम 15 सेंटीमीटर, जितनी आपकी नॉर्मल लेंथ रहती है स्केल की, उतनी तक हम इसकी रीडिंग रखते हैं. ठीक है? सेकंड जो है वर्नियर स्केल होता है. इट इज अ स्मॉल मूवेबल स्केल. अब मीटर स्केल जो है ये आपकी बॉडी होगी मेन. वर्नियर स्केल कुछ ऐसा होता है कि जो ये मीटर स्केल के ऊपर, जैसे ये मीटर स्केल है फॉर एग्जांपल, ये मीटर स्केल, वर्नियर स्केल इसके ऊपर ऐसे ऐसे मूव कर सकता है. ठीक है? सो विच इज द मूवेबल स्केल? Vernier scale. And which is the fixed scale? That is the main scale. It is a small movable scale of steel which can be slided along with the main scale. ठीक है? अब इसमें कुछ ऐसा है
कि अगर हम मान लीजिए इतना लंबा स्केल लेना है, थोड़ा समय ठीक है, तो आपके पास इतना लंबा स्केल है, इसमें कुछ हम ऐसा करते हैं कि ऊपर वाली रीडिंग जो होती है मेन स्केल की, इनमें हम ये छोटी छोटी मार्किंग आप देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डिविजन्स। सो दिस इज वन डिवीजन, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां तक वन डिवीजन, टू डिवीजन एंड सो ऑन, 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। हम इसमें डिवीजन कुछ ऐसी करते हैं कि जो वर्नियर, ये मेन स्केल डिवीजन होगी आपकी, मेन स्केल डिवीजन MSD, और नीचे वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन हम छोटी रखते हैं, ऐसे छोटी रखते हैं कि जो इसकी टेंथ डिवीजन है, ये टोटल 10 यहां पे है मेन स्केल की, ये 10 है, पर वर्नियर स्केल की 10 जो है वो इसकी 9th को टच करती है, सॉरी यहां। दैट मीन्स मेन स्केल की डिवीजन वर्नियर स्केल की डिवीजन से एक कम होगी। सो इफ वर्नियर स्केल हैज 10 डिविजन्स, मेन स्केल डिवीजन 9 होंगी फॉर सेम लेंथ। आई होप इट्स क्लियर। द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव इज अब अगर इसको समझना है तो आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं। हमने यहां से लेके यहां तक लिया 10 डिविजन्स, तो टोटल लेंथ कितनी होगी ये मेन स्केल की? 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब एक डिवीजन कितनी होगी? 1 मिलीमीटर, वो हमें पता ही है कि ये 1 मिलीमीटर की है। अब पूरे 10 मिलीमीटर उतना ही में वर्नियर स्केल में डिविजन्स एक ज्यादा है। ठीक है, सो आई विल कम टू दैट। वी विल यूज दिस पार्ट टू कैलकुलेट the least count of this vernier caliper. Okay, so next part that we are going to discuss is the external jaws. These two jaws which are holding this spherical ball, they are called external jaws. They are written with the uppercase letter J, J1, and this is J2. This J1 is on the main scale, which is fixed. This this movable jaw J2, it can move because it can move, is with the vernier scale. The main scale is provided with jaw J1, which is the fixed jaw, and it has a movable jaw J2. They both are called external jaws because they are used to measure external dimensions of an object, such as external length, external diameter of a cylinder and sphere. तो ये जो बॉल है इसको हम जॉस के बीच में ऐसे फंसा देते हैं, तो ये हमें क्या बताएगी? ये रीडिंग जो आएगी ये हमें बताएगी कि इसका डायमीटर कितना है। सो दिस इज वन एग्जांपल। सो ये हमें एक्सटर्नल मेजरमेंट्स के लिए हेल्प करता है। देन वी हैव इंटरनल जॉस J1 एंड J2। ये आप नोट करेंगे स्मॉल j के साथ लिखे गए। ठीक है, नाउ दीज जॉस, मेन स्केल के साथ जॉ J1 रहता है विच इज फिक्स्ड, और जो J2 है वो अगेन मूवेबल जॉ है। ठीक है, और ये वर्नियर स्केल के साथ है, ये आप देख रहे हैं वर्नियर स्केल।
के साथ। The internal jaws J1 and J2 are used to measure internal dimensions of an objects like internal diameter. So यहाँ पे जब हम external diameter measure कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हम internal diameter, ये अंदर वाला diameter जो measure कर सकते हैं, ये हमें वो रीडिंग देता है। अगर आप यहाँ से रीडिंग ऐसे लेंगे तो आपको ये इसी बॉल का internal diameter मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे internal diameter के लिए। फिर उसके बाद ये आप पोर्शन देख रहे हैं टेल, इसको स्ट्रिप भी कहा जाता है। ये ऐसे अंदर बैक एंड फोर्थ मूव कर सकती है। ये यूज की जाती है डेप्थ मेजर करने के लिए। ये डेप्थ जो है हम मेजर कर सकते हैं किसी बीकर की और किसी बॉटल के अंदर, जहां पे हम कोई और मेजरमेंट लेने का तरीका नहीं है, तो ये उसके अंदर बैक एंड फोर्थ यहां से निकलेगा। जितना निकलेगा वो रीडिंग हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो वो रीडिंग जो है वो हमें हेल्प करेगी कि ये कितना डेप्थ में है। तो इट इज अ थिन स्टील प्लेट कनेक्टेड टू वर्नियर स्केल फ्रॉम बिहाइंड विच कैन स्लाइड बैक एंड फोर्थ along with the vernier scale, and this is used to measure internal depth of cylinders and hollow tubes. So this is the basic construction, the main parts of vernier caliper. I will give you in writing as well so that you may note down. Okay, now steps of construction vernier caliper diagram, ये आपको बनाना आना चाहिए. Sometime it is asked in the paper exam. However, with that there is also an important question which I made a table for you. I have already discussed, but again because it's very important, ये किसी पार्ट पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है कि what is the role of this part in vernier caliper, say outside jaws. तो हमें ये आंसर पता होना चाहिए that outside jaws, which are called external jaws, they are used to measure the length of the rod, diameter of a sphere, external diameter of hollow cylinder. Inside jaws, internal jaws जिनको कहते हैं, ये इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर और पाइप को मेजर करते हैं. स्ट्रिप टेल टू मेजर द डेप्थ ऑफ द बीकर और बॉटल. मेन स्केल टू मेजर लेंथ करेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर, मेन स्केल जो आपका नॉर्मल स्केल. और वर्नियर स्केल जो है इट कैन मेजर लेंथ करेक्टली अप टू 0.1 मिलीमीटर, और जिसको हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो ये 0.01 सेंटीमीटर. इसको हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कहते हैं, वर्नियर स्केल. प्लीज रिमेंबर व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड वर्नियर कैलिपर, तो ये दोनों स्केल्स को मिला के बनता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल. पर अगर आपको सिर्फ वर्नियर स्केल का पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल जो है वो 0.1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट है. ठीक है. नाउ what is the principle on which this vernier works? So it is based on the principle of difference in values between the two scales. तो इनकी जो लीस्ट काउंट में डिफरेंस है ये उसी पे बेस्ड है. ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है. यू शुड नो दैट. समटाइम 1 मार्क क्वेश्चन कम्स इन इट. नाउ व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? दैट इज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर. क्योंकि मेन स्केल जो है वो तो 1 मिलीमीटर मेजर करता है, ये वर्नियर स्केल 0.1 मिलीमीटर, तो ये छोटी वैल्यू जो है. अब what is the least count? How do you define least count of vernier caliper? So least count not of instrument, of vernier caliper. Many a times student picks up these two questions. कई बार हमने देखा कि हमने दोनों क्वेश्चन डाले, लीस्ट काउंट और हमने क्वेश्चन डाला लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. दोनों में सेम आंसर लिख देते हैं.
लीस्ट काउंट जब आप क्वेश्चन आया है तो आपको एक जनरल आंसर देना है दैट इट इज अ मिनिमम इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली। पर जब आपको वर्नियर कैलिपर का पूछा है तो तब आप सिर्फ वर्नियर कैलिपर का देंगे दैट इट इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट जो है वर्नियर का वो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, डिफरेंस माइनस साइन, वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो MSD स्टैंड्स फॉर मेन स्केल डिवीजन है, VSD फॉर वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द हाउ डू वी गो अबाउट इट। ओके, लेट मी जस्ट quickly erase this part. अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका मान लीजिए कि स्केल इतना लेंथ में इतना है, हम क्या करते हैं कि ये मेन स्केल की डिविजन्स यहाँ से शुरू होती हैं, यहाँ से आप मान लीजिए कि वर्नियर स्केल की शुरू होती है। जहाँ पे वर्नियर स्केल की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 डिवीजन है, यहाँ तक जो है वो हम 9 डिविजन्स बनाते हैं। तो अगर वर्नियर स्केल की डिवीजन ज्यादा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए इनकी लेंथ सेम है, सेम लेंथ में इसकी 9 डिविजन्स है, इसकी 10 डिविजन्स है। मेन स्केल की डिवीजन कितनी होती है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये टोटल अगर हम देखें 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये कितना बन जाएगा? अगर हम देखें कि 9 डिवीजन है 9 मिलीमीटर, तो ये लेंथ कितनी आ गई 9। ठीक है, अब इसकी डिविजन्स कितनी है 10, तो A की कितनी वैल्यू आ जाएगी फिर 9 / 0.9, वैल्यू कितनी आ जाएगी वर्नियर स्केल डिवीजन की 0.9। क्लियर है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट। हाउ डू वी यूज दिस कॉन्सेप्ट? अगर हम ये देखें कि अब मेन स्केल डिवीजन कितनी है 1, मेन स्केल डिवीजन कितनी है 1 mm, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी आई 0.9 mm। हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 mm माइनस 0.9 mm इज इक्वल टू 0.1 mm। प्लीज गो थ्रू दिस सेक्शन विच आई हैव डन, इसको थोड़ा पॉज रिवाइंड करके दोबारा समझिए। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन फॉर्म we cannot do like this, we cannot solve the question like this, we have to take the general value. So let's see how we do it here. So how is the least count of vernier caliper found out or calculated? So we know as per the definition of least count of vernier, this is equal to value of 1 MSD minus value of 1 VSD। अब जैसे हमने 10 और 9 वैल्यूज ली थी, हम लेंगे लेट
there be n divisions on vernier of length L. हमने टोटल लेंथ L ले ली और वर्नियर स्केल पे n डिविजन्स कर दी, फिर मेन स्केल पे कितनी डिविजन्स होंगी? एक कम, n-1। लेंथ क्या रहेगी? सेम। अब मेन स्केल डिवीजन मान लीजिए कि x है, मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है? मान लीजिए x है। अब टोटल डिवीजन मेन स्केल पे कितनी है? n-1। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? n-1 मल्टीप्लाइड बाय x। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली फॉर वर्नियर स्केल जिसकी n डिविजन्स हैं, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? n मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन, जो हमें पता नहीं। क्लियर है? अब लुक एट दिस टू इक्वेशंस 1 and 2। ये भी L इक्वल टू, ये भी L इक्वल टू, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। लेट्स राइट दैट। So from 1 and 2 ये बन गया n-1 into x इक्वल टू n into, यहां से हम वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन? n-1 into x डिवाइडेड बाय n। अब ध्यान से देखिए, हमें 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है x, हमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है, इतनी है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या है? 1 MSD minus 1 इक्वल टू x माइनस n-1 x ओवर n। यहाँ पे मैथ्स वाला रूल लगा के एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का आएगा, इसको इधर आ देंगे। एलसीएम आ गया n, यहाँ पे बन जाएगा nx माइनस ब्रैकेट खोलेंगे x n से मल्टीप्लाई करके nx, बाहर माइनस बिकम्स माइनस nx, x -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस x प्लस x, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू ये nx करके x ओवर n, so लीस्ट काउंट इक्वल टू x over n। So from here we go this completes your answer। Please make a note of it। Okay, now with that we come to the end of this video lecture। I hope you enjoyed it and you learned it। Please go through it, make a note of it, keep watching, keep learning। See you।